तो सब आपके दर्शकों को नमस्कार। इस वक़्त तो मैं देखिए आपके शहर में बहुत कुछ है विरासत का और मेरा मैं पुरातत्ववेत्ता हूँ, मैं इतिहासकार अपने आप को मानती हूँ, पता नहीं हूँ कि नहीं और पीएचडीज़ भी होते हैं मेरे दायरे में। तो आपके शहर में बहुत कुछ है, जिस पे अपन चर्चा कर सकते हैं। उदयपुर का ऐसा है कि यहाँ जो बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आया है, विरासत तो पुरानी है, धरोहर पुराना, मैं इसको अच्छी तरह जानती हूँ। मेरे खुद का जो शोध कार्य है बहुत पहले हुआ था, वो जिसको आप आयड़ बोलते हैं, अपन आयड़ के पास ही बैठे हैं इस वक्त, आहड़ सभ्यता पे था। बाय द वे उसको आहड़ ही लिखते थे, आघातपुर और आहड़। आजकल वो प्रचलन में 80 के दशक और अब में आयड़ हो गया है। और पीएचडी के वाइवा के लिए भी मैं आई हुई हूँ, तो उस पर तो अपन चर्चा चाहें तो कर सकते हैं, मुझे नहीं पता। चलिए, अपने बीएन विश्वविद्यालय में वाइवा है और बहुत ही एक तरह से आप कहो तो विचित्र टॉपिक है, क्योंकि इस पे किसी ने पहले तवज्जो नहीं दिया और देना चाहिए था। उन्होंने देखा है इसमें कि जो एक अपने देखिए बात तो सब लोग एनवायरनमेंट की करते हैं, लेकिन एनवायरनमेंट को लेकर जो शिकार होते थे या जो पशु पक्षी अपने थे, उनके प्रति रवैया क्या रहा राज्यों का। बहुत पहले जब अपने सामंत भी थे, महाराणा थे, और उसके बाद जब अंग्रेज शासक तो नहीं थे वो लोग, उनके साथ संधि हुई थी 1818 में। तो संधि के बाद का जो एक मेवाड़ बना, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों का रवैया जो था वो था तो ना, लेकिन वो अपनी व्यू पॉइंट शिकार के प्रति, जानवरों के प्रति, उससे हमारे पारंपरिक जो लोगों में रुचि थी या जो एक लोगों का रवैया था प्रकृति के लिए, पशुओं के लिए, उनको कितना मारा जाए, नहीं मारा जाए, बल्कि नहीं मारते थे ज़्यादा, सिर्फ कभी शिकार होता था, उसमें होता था, कोई आक्रमण कर देता था जानवर, उसको मिलके गांव वाले मार सकते थे। लेकिन ब्रिटिश काल में एक शिकार को एक नया आयाम दिया गया। पहले भी शिकार हुआ, ऐसा नहीं कि नहीं हुए। तो इसमें इसमें इन्होंने पूरे आंकड़ों के साथ बताया है कि किस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी के या अंग्रेजी उसके बाद शिकार के कितने प्रतिशत बढ़ गया। फिर जो और भी अपनी एक विडंबना सामने आती है, ये सोचना चाहिए कि चलो अंग्रेज भी चले गए और राज्यों का विलय हो गया, तो नया जो भारत बना है, लेकिन नए भारत में और भी ज्यादा प्रकृति के प्रति हम लोग बेरुख हो गए। और उस समय मैक्सिमम शायद जो आंकड़े दिखाते हैं इस पीएचडी में भी, तो मैक्सिमम वन जीवों की हत्या हुई है, चाहे जाने में चाहे अनजाने में, क्योंकि पेड़ भी कट रहे हैं। तो वो कहाँ, उनका घर हमने ले लिया तो हमारे घर में घुसेंगे, हमारे घर में घुसेंगे तो हम कहेंगे सांप आया मारो इसको, बाघ आया मारो इसको, अदवेसरा आया मारो इसको। इस पे ये काम मेरे हिसाब से पहले नहीं हुआ तो अच्छी बात है, क्योंकि आज मुझे मौका मिल रहा है इसको देखने का। लेकिन ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था और हमें प्रकृति के प्रति दोबारा से सोचना होगा। हमने जो एक शोषण की एक तरह से नीति अपना ली है कि मुझे कुछ चाहिए, मुझे फूल अच्छा लग रहा है तो मैं उस फूल को तोड़ के अपने पास रख लूं। हमारे ही बुजुर्ग, आप तो मेरे से शायद आधी उम्र होंगे जो आप इंटरव्यू कर रहे हैं, लेकिन आपके पिताजी, आपके दादाजी, आपकी दादी जी, आपकी माताजी, जो भी अपने बड़े हैं, अगर आप बेवक्त फूल तोड़ते थे, कहते क्यों तोड़ रहे हो भाई, अच्छा लग रहा है खिला हुआ। छोटी सी बात है, इससे एक एटीट्यूड आता है। क्या हर चीज जो अच्छी लगती है आप उसको संजो के अपने पास रखोगे? क्या आपको वन जीव अगर दिखा तो उसको गोली ही मारोगे? और आप गोली नहीं मार सकते क्योंकि बंदूकें तो जब्त हो गई, लाइसेंसेस चाहिए थे। लेकिन मिलके आपने अगर उनका घर ही काट डाला, आपने सारे पेड़ काट डाले। जिस मेवाड़ में, देखिए कर्नल टॉड का एक अलग विषय है, कभी बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं टॉड को क्या पता था। तो टॉड अपने आप को कभी इतिहासकार नहीं मानते थे। कर्नल जेम्स टॉड भारत आए 17 साल की उम्र में। उनका आधा जीवन इंडिया में जितना, भारत में जितना उनका जीवन था, वो शायद मेवाड़ में गुजरा। उससे पहले वो और जगह भी गए थे। तो उस समय का जो उन्होंने देखा है, वो कभी अपने आप को इतिहासकार नहीं कहते थे, लेकिन उनको मेवाड़ से प्रेम था। उन्होंने जो बताया है कि
शहर से निकलते ही इतने घने जंगल हैं कि धूप नहीं दिखती, सूरज नहीं दिखता। अब आप देखिए, अब हम बैठे हुए हैं तो यहाँ तक में चिलचिलाती धूप है, जबकि ये सितंबर का अंत हो रहा है। ये जो पर्यावरण के साथ हमने खेल कर लिया है, इस पीएचडी में भी सामने आता है। और हमारी एक बेरुखी जो हो गई है हमारे ही धरोहर के प्रति, चाहे वो आजकल मैं आइकोमॉस इंडिया जो यूनेस्को से संबंधित है, संयुक्त राष्ट्र के जो तत्वावधान में जो सामाजिक, ऐतिहासिक, शैक्षणिक गतिविधियों को देखता है, उसमें हम लोग नेचुरल एंड बिल्ट, और जिसको कि ये बोलते हैं कि एक अमूर्त धरोहर जो होती है, इन चीजों पे वो देखते हैं। अमूर्त का मतलब, अगर यहाँ पे एक प्रथा है कि सीधे हाथ से कुछ करेंगे और वो प्रथा है, तो उसको भी वो नोट करते हैं। गणगौर, अगर यहाँ की गणगौर खास है, उसको भी वो नोट करते हैं। जहाँ तक दुर्गा पूजा की बात है, तो दुर्गा पूजा तो वर्ल्ड उसमें रिकग्नाइज हो गई है एज ए यूनिक। तो सिर्फ बिल्ट हेरिटेज या सिर्फ मॉन्यूमेंट्स को लेकर ही यूनेस्को काम नहीं कर रहा है। यूनेस्को प्राकृतिक क्षेत्र में भी करता है, आइकोमॉस भी करता है। तो उस सारे का एक मेरे जीवन में तो मिश्रण हुआ ही है, लेकिन ये मिश्रण सबके होना चाहिए, क्योंकि जो ये यूनिक पीएचडी एक तरह से है मेवाड़ के लिए, ये हर क्षेत्र में होनी चाहिए, जिससे हम थोड़े तो जागरूक होंगे कि हमने अपनी ही हानि किस तरह से की है, अपने ही भविष्य के साथ खिलवाड़ हो चुका है, तो अब तो भूल सुधारना। तो ये तो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज सामने आ रही है इस पीएचडी की। और मुझे लगता है कि इसका इनको प्रकाशन जल्द से जल्द करना चाहिए, चाहे एक पुस्तक के रूप में, आर्टिकल्स तो निकलने ही चाहिए, चाहे इसको बांट के 2-3 और पुस्तक निकल आए, ताकि लोगों में इसके प्रति जागरूकता हो, जानकारी हो। अब पढ़ेगा कौन, वो एक अलग चीज है, क्योंकि आपका वाला जो मीडिया है, इस पे लोग देख तो लेते हैं, इसके साथ साथ पढ़ते क्या है ये कह नहीं सकते।